कोविड-19 के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ गाड़ी, स्कूल, कॉलेज, ट्रेन के परिचालन को भी बंद रखा गया है ताकि महामारी फैल न सके। तो दूसरी तरफ प्राइवेट बसों का परिचालन मनमाने तरीके से किया जा रहा है। सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए प्राइवेट बस के चलाया जा रहा है। साथ ही साथ अगर पटना के किराए की बात करें तो इन दिनों गाड़ी चालकों द्वारा पटना के लिए 500 रुपए और मुजफ्फरपुर के लिए 200 रुपए लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ दिल्ली मोड़ स्थित बस स्टैंड से जहां गाड़ियों का चालान काट रही पुलिस, सामने से बस बड़ी आसानी से गुजर जाती है और वहां तैनात पुलिसकर्मी उसे रोकना तक जरूरी नहीं समझते। आप देख सकते हैं किस तरह और कितने सरलता के साथ बसें आ रही हैं और जा रही हैं, लेकिन उसे रोकने वाला कोई नहीं है और ना ही कोई पूछने वाला। दूसरी तरफ सरकारी बस की बात करें तो यह नियमों का पालन पूरे तरीके से किया जा रहा है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक बसों के परिचालन को पूरे तरीके से बंद रखा गया है, जबकि दूसरी तरफ प्राइवेट बसों का परिचालन बड़े आसानी के साथ हो रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि मुजफ्फरपुर से लौटे यात्री ने क्या कुछ कहा। हाँ, आधा से पौने घंटा कतो भाड़ा कहाँ का पटना जाना चाहिए। 500। हाँ भैया, बस तो जाती है, 500 भाड़ा है, 2.5 तिरुपति। लेकिन दुगना देखो मामू यहाँ क्या करेंगे यार, घर से हम लोग यहाँ से बात पे चालू मामू पाई लेते होंगे ना, ऐसे थोड़े बस लॉकडाउन तक जॉब को जा रहे हैं। तो कितना भाड़ा लगा है? 200। कौन सी बस से आए? ये बस का नाम तो याद नहीं, प्राइवेट बस है। आम दिनों में कितना भाड़ा लगता है? 80 रुपये। तो क्या लग रहा है, मनमानी ढंग से भाड़ा लिया जा रहा है? भाड़ा लिया गया है। तो अगर परिचालन बंद था तो फिर बसें कैसे चल रही हैं? क्या बताया, कोई बस चल रही है, इससे हम लोग आ जाते हैं। आपकी नज़र में क्या लगा, बसें चल रही हैं? बस तो कम चल रही है, लेकिन चल रही हैं। चल रही है। अब भाड़ा भी ज़्यादा लिया जा रहा है। पटना का क्या भाड़ा लिया जा रहा है? पटना को कहाँ से आप आए हैं? कहाँ जाना है? क्या नाम है आपका? गुरुवार को जिला मुहर्रम कमेटी कार्यालय में मुहर्रम को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मोहम्मद शौकतुल्लाह उर्फ डब्बू खान ने की। देश में कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक इस साल मुहर्रम कमेटी बड़े सादगी के साथ मुहर्रम को मनाने की बात कही। साथ ही साथ यह भी बताया कि इस साल कोई खेल, ताजिया, जुलूस तक नहीं निकाले जाएंगे। कुछ ऐसे रस्म हैं जिन्हें 4 से 5 लोगों की मौजूदगी में निभाया जाएगा। मुहर्रम कमेटी द्वारा बैठक में दरभंगा के तमाम लोगों से यही अपील की गई कि वह पूरी सादगी के साथ इस साल पर्व मनाएं। आइए आपको सुनाते हैं कि बैठक की अध्यक्षता करते हुए डब्बू खान रुस्तम कुरैशी ने क्या कुछ कहा। हर साल की तरह हम लोग जिला मुहर्रम कमेटी की जो बैठक होती है मुहर्रम से 2 दिन पहले, क्योंकि कल से हो सकता है कि कल से पहली तारीख होगी, इसलिए आज हमारे जितने भी अखाड़िया और कमेटी के जितने अहदेदारान लोग हैं उनकी आज एक मीटिंग बैठा ली गई। और आज बैठाने, चूँकि आइंदा जो मीटिंग होती थी वो मुहर्रम मनाने के लिए होती थी, आज जो मीटिंग हुई है बैठा ली गई है जिला मुहर्रम कमेटी के इंतजामिया की तरफ से, वो इसलिए कि जो सरकार का और गृह सचिव का जो दिशा निर्देश है और जो हमारे प्रशासन का दिशा निर्देश है, ये हमारे अखाड़िया को बताने के लिए हुआ है। अब इसमें इस बार चूँकि मुहर्रम का जुलूस और ताजिया पे सरकार का पूरी तरह सख्ती से ये कहा गया है कि न निकाले, तो जिला मुहर्रम कमेटी इस चीज़ को तायद करती है और उनकी बात को मानती है। हम लोग इस बार जिला मुहर्रम कमेटी जुलूस और ताजिया न निकालेंगे। जो रस्म है, जो जिला मुहर्रम कमेटी का एक रस्म है, जैसे फातिहा करना और मिट्टी लाने का रस्म, शिरनी चढ़ाने का रस्म और मिलान करने का कुछ रस्म है,
उस पर मद्देनजर आज हम लोग बैठे हैं इस पर चर्चा करने के लिए। जो भीड़ न लगाते हुए जो रस्म है, जो भीड़ जिस रस्म में भीड़ न लगेगी उस रस्म को हम लोग फातिहा न्याज करके मामला को इस बार मुहर्रम मनाएंगे। की तरफ से जो ऑर्गेनाइज किया गया है अखाड़ियों के और जो पदाधिकारी है उनके बीच, जैसा कि आप लोगों को भी मालूम है कि लॉकडाउन की अवधि 6 सितंबर तक बढ़ा दी गई है और इस बीच कोई भी धार्मिक और राजनीतिक आयोजन न करने की बात कही गई है। इससे पहले भी ईद और बकरीद, रामनवमी, ये भी जो है हम लोगों ने जो है बड़ी सादगी से मनाया है। सोशल डिस्टेंस और जो सरकार का दिशा निर्देश का है उस मुताबिक हम लोगों ने मनाया है। तो इस बार भी हम लोग जो आपको मालूम है पूरे हिंदुस्तान में बड़ी भव्य रूप से जो है ज़िला में मुहर्रम, यहाँ दरभंगा का मुहर्रम होता है, जो बहुत ही अपने आप में एक तारीख़ है। लेकिन ऐसा समय है, ऐसा वक्त है, तो हम लोगों ने बुलाकर आज मीटिंग की है और उसमें जो भी अखाड़ियाँ हैं हमारे, उनको ये कहा गया है कि आप जो है इस बार बड़ी सादगी से जो है मुहर्रम मनाएं और खेल और तमाशे का तो आयोजन होगा ही नहीं और किसी भी मेले का भी हम लोगों ने जो है वो किया है कि कोई भी मेला वगैरह जो इस अवसर पर लगता है वो नहीं लगेगा। और जहाँ तक जो कुछ रस्म है जो बहुत ही ज़रूरी है, जैसे मिट्टी लाने की रस्म होती है 1 तारीख को, तो उसमें हम लोग ने सिलेक्ट किया है कि उसमें 5 से 7 आदमी वो जो है जाए और मिट्टी लेकर आ जाए और शिरनी चढ़ाने का जो रस्म होता है उसमें भी उसी तरीके से सादगी के साथ जाएं और सादगी से शिरनी चढ़ाकर आ जाएं, उसमें कोई भीड़ ना हो, इसका हम लोगों ने ख्याल रखा है। और जो मिलान का प्रोग्राम है उसको भी हम लोग मनाएंगे, लेकिन उसमें भी हम पूरी कोशिश करेंगे, कोशिश ही नहीं बल्कि हमको करना है क्योंकि सरकार का दिशा निर्देश है, इसलिए हमको उस पर अमल करना है। ये ज़िला मुहर्रम कमेटी की जो है का दायित्व होता है कि किसी भी तरह का जो है आयोजन जो है यहाँ नहीं हो जिसमें भीड़ जुटे और सोशल डिस्टेंस का मज़ा पूरे। इसलिए हम लोग आज मीटिंग कर रहे हैं और हमको पूर्ण भरोसा है कि हमारे अखाड़ियाँ जो है इस बात को मानेंगे और किसी भी तरह का खेल और मेले का आयोजन इस बार नहीं होगा। गुरुवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन और MLSM कॉलेज छात्र संघ के नेतृत्व में कॉलेज में छात्रों के मूलभूत सुविधा, छात्रावास, कॉलेज में PG की पढ़ाई व छात्रों को अगले कक्षा में प्रोन्नति देने जैसे मांग को लेकर MLSM कॉलेज से विश्वविद्यालय परिसर तक अधिकार मार्च निकाला गया। प्रांगण तक अधिकार मार्च निकाल के आए हैं। हमारी 5 मुख्य मांग यह है कि हम विश्वविद्यालय को यह कहना चाहते हैं कि स्नातक और PG का छात्रों को प्रोन्नति दे। दूसरा मांग हमारा यह है कि नूतन छात्रों का शीघ्र नामांकन ले, जो हमारा सत्र विलंब हो रहा है, विलंब सत्र को नियमित करवाए। हमारा 3 मुख्य मांग है जो MLSM कॉलेज से संबंधित है। हमारा मांग यह है कि MLSM कॉलेज के छात्रा को अतिशीघ्र छात्रावास की सुविधा दी जाए और वहाँ पे PG क्या पढ़ाई शुरू करवाई जाए। विगत 3-4 सालों से MLSM कॉलेज फिर से स्पोर्ट्स की गति में दरभंगा जिला में नंबर 1 पे है। उसके तहत हमें 3 खेल कूद के संबंध में हमारे कोच चाहिए, हमें कबड्डी कोच चाहिए, बैडमिंटन कोच चाहिए, हमें खो-खो कोच चाहिए। खो-खो में MLSM कॉलेज विगत 10 सालों से विजेता रह चुका है, लेकिन फिर भी हमारे कॉलेज में अस्थायी रूप से खो-खो का कोच नहीं है। यह हमारे दुर्भाग्य की बात है। इसी के साथ अधिकार मार्च हम इस प्रक्रिया में 1 साल से लगे हुए थे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा हमारे मांगों को अनसुनी किया गया। इसी के तहत हमने विवश होकर इस कोरोना महामारी में भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर को प्रयोग कर हम विश्वविद्यालय तक के मार्च को लेकर आए। पूर्व की भांति उपस्थिति दर्ज कर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार किया। कल यानी 21 अगस्त को भी उपस्थिति द्वारा कार्य का बहिष्कार किया जाएगा, क्योंकि दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के कर्मियों का वेतन एवं 11 महीने के अंतर वेतन की राशि पर किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया गया है। जब तक दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के कर्मियों का वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है एवं 11 महीने के अंतर वेतन की राशि का भुगतान नहीं होने तक कार्यक्रम चलता रहेगा। मांग थी जो पहले हम लोगों ने लिख दिया हुआ था। पहला था कि वेतन, जून महीना का वेतन भी करीब 1 महीना पहले आया हुआ, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हो पाया था। दूसरा था 11 महीना का एरियर जो है वेतन बकाया, उसको भी करीब 3 महीना के आसपास हो गया पैसा सरकार से आए हुए, लेकिन विश्वविद्यालय के यहाँ पैसा पड़ा हुआ है। और तीसरा था हमारे डिस्टेंस के जो कर्मचारी हैं उनका भी वेतन जो है वो अभी तक 2 महीने से बकाया है, उनका भी वेतन नहीं मिला था।
ये मुख्य 3 मांगी ही हमारी थी, इसकी पूर्ति कीजिए यथाशीघ्र, तब तो हम लोग धरना तोड़ेंगे, नहीं तो अभी तक धरना। आधुनिक भारत के निर्माता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 77वीं जयंती धूमधाम से मनाया गया। गुरुवार को बलभद्रपुर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से गरीबों के बीच सूखा राहत सामग्री का वितरण किया गया। साथ में संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। भारत रत्न प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का 77वां जन्मदिन के अवसर पर दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनके प्रति सत नमन। और आदरणीय राजीव गांधी जी का जो था, निश्चित रूप से राजीव गांधी सदा अमर रहेंगे। हम राजीव गांधी के प्रति दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, कांग्रेस परिवार की ओर से, मैं अपनी ओर से उनको सत नमन करता हूं। कोरोना महामारी की मार इस बार तमाम त्योहारों पर पड़ेगा। आगामी 22 तारीख से होने वाले गणपति पूजनोत्सव जो दरभंगा में जगह जगह मनाया जाता रहा है, लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। कोरोना को लेकर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के कारण सार्वजनिक जगहों पर पूजा करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। पूजा के लिए बना रहे प्रतिमा के निर्माताओं को प्रशासन द्वारा रोक दिया गया है। किसी भी तरह की भीड़ नहीं लगने को प्रशासन सजग व सतर्क है। तो दूसरी तरफ पूजा के लिए मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार के समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार मिट्टी की मूर्तियां बनाकर ही अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करते आए हैं। अगले 2 महीने इन लोगों के कमाने का वक्त था, जो लॉकडाउन और कोरोना महामारी की वजह से सभी कामों पर काफी असर पड़ा है। मूर्ति निर्माण रोक पर क्या कहते हैं मूर्ति निर्माता, आइए आपको सुनाते हैं। तो जा फिट के लिखलखिन हँ, मधुरा के नाम लिखलखिन हँ, ससुर के नाम लिखलखिन हँ, आ जे जहाँ मूर्ति लो जेथिन तकर नाम लिखलखिन हन कन। आ थाना से परमिशन लो के आ तकर बाद मूर्ति उठे, नहीं तो नहीं उठे। हाँ, आ थाना से ऑर्डर अतै तभिए मूर्ति उठतै, आ नहीं तो नहीं उठतै, नामे केस भऽ जेतै से कहलखिन। पुलिस आयल छलखिन, इएह बेरमे तऽ पुलिस आयल छलखिन। हाँ, वही कहलखिन, बड़ा बाबू अपने आयल छलखिन। की कहलखिन? कहलखिन मूर्ति नहीं उठेगा। जहाँ जेथिन ना, जैसे हाया घाट जेथिन, झंझारपुर जेथिन ना, तो वहाँ से पिटबे से लो के हाया घाट थाना पर से लिखा पढ़ी कह के कागज पत्र बना के तकर बाद जेथिन, तब मूर्ति उठते, नहीं तो नहीं उठे वाला छै। हमारा मूर्ति बनाने पर रोक लगा दिया। दुकान पे आया, मेरा काम आके बंद करवा दिया। बोला कि आप बड़ा मूर्ति बनवाइएगा तो आपको जो है थाना पर पकड़ के ले जाएंगे। मूर्ति का सब रुका हुआ है, और हमारा देखिए बिक्री बच्चा भी नहीं होगा। जो भी मूर्ति बनाए वो भी मूर्ति पड़ा हुआ है। और प्रशासन के गाड़ी आके हमारे दुकान पे लगा दिए हैं, बोले कि मूर्ति नहीं बनाने के लिए, तो आपको पकड़ के ले जाएंगे। मिर्जापुर स्थित चंदेश्वर गिरी के निवास स्थान पर पूर्व मुख्यमंत्री व मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की प्रथम पुण्यतिथि मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी की अध्यक्षता में मनाई गई। इस अवसर पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए प्रतिष्ठान के जिलाध्यक्ष चौधरी ने कहा कि अध्यापक, भूदानी, राजनेता व मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर मिश्रा ने समाज, राज्य व राष्ट्र की अभूतपूर्व सेवा की। शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, उद्योग, बिजली, सड़क, पुल, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, विधि व्यवस्था, राजनीति में जन भागीदारी आदि क्षेत्र में डॉक्टर मिश्रा के मुख्यमंत्रित्व काल को चौधरी ने बिहार के लिए स्वर्णिम काल बताया। मिश्रा जी का जो योगदान बिहार के प्रति रहा, वो ऐसा मुख्यमंत्री न भूतो न भविष्यति। इन्होंने शिक्षक, जिसको 250 रुपया महीना तनख्वाह मिलता था,
उसका कायाकल्प कर दिए। चौकीदार, दफादार, मदरसा, मकतब, उर्दू के दूसरा राजभाषा, संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना, संस्कृत स्कूल, संस्कृत कॉलेज खुलवाना, यानी हर क्षेत्र में जो इनका योगदान रहा, जो ये किए, वो शायद ही कोई मुख्यमंत्री न किया है और न करेगा। बिहार में आई भीषण बाढ़ की तबाही, लाखों लोग विस्थापित होकर जीने के लिए मजबूर हैं। सरकार और जिला प्रशासन के सहयोग के बावजूद बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदा से हर एक साल लोग ग्रस्त रहते हैं। बिहार में आई भीषण बाढ़ से बेघर हुए लोगों के लिए युग संस्कृति न्यास के संस्थापक धर्मवीर आचार्य ने कुंवर सिंह महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा दरभंगा में एवं कई बाढ़ ग्रसित इलाके में चूड़ा, पोहा, मुढ़ी, दालमोट, दूध का पाउडर, माचिस, ORS, मॉर्टिन, पानी साफ करने वाला टैबलेट, सैनिटरी नैपकिन, मास्क, साबुन, मच्छरदानी, चप्पल, एनर्जी ड्रिंक एवं जरूरतमंदों के बीच तिरपाल का वितरण राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों द्वारा वितरित किया गया।